हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आ रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आज देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़ है और यहाँ पर जो है 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ सितंबर में आएंगी। तो जो भी कैंडिडेट्स शिक्षक भर्ती के ले करके जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इंतज़ार कर रहे थे, तो उसका ये इंतज़ार बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है और आपको जो है सितंबर माह में जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। तो साथियों, इसमें बताया गया है कि किस क्लास से जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है। जैसे 9वीं से 12वीं तक के क्लास में देखा जाए तो कितने जो है शिक्षक की भर्ती निकाली जाएगी, ठीक है, और 1 से लेकर के 5 तक के क्लास के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है और ये आप लोग जानते हैं कि ये जो है चौथा चरण जो है शिक्षक बहाली का निकालने जा रही है बीपीएससी। इससे पहले 3 चरण जो है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना, ठीक है। तो अभी हर एक जिला से जो है कितना नंबर ऑफ वैकेंट सीटें हैं उसका जो है अभी जैसे ही पूरा मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, तो जो है बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है 25,000 के लगभग रिक्तियाँ मिली हैं कक्षा 9 से 12 तक। तो 9 से क्लास 12 के बीच जो है लगभग जो है 25,000 जो है टीचर की बहाली होगी और कक्षा 1 से लेकर के 12 तक में जो है कितना हो जाएगा टोटल देखेंगे तो लगभग 1 लाख वैकेंसी जो है आने की संभावना है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जो है वो कम ही है, क्योंकि इसमें जो आपका एग्जाम होगा, क्योंकि अभी स्टेट भी नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले जो है इसका जो बहाली का प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। यहाँ पर यदि आप देखें तो पिछले 2 वर्ष में जो है कितना जो है शिक्षक की बहाली की जा चुकी है बीपीएससी के द्वारा, वो भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ देखिए 2 वर्ष में बीपीएससी से 2.68 मतलब 2,68,000 शिक्षक बहाल हुए। पिछले 2 वर्षों में बीपीएससी के अनुशंसा पर 3 चरणों में 2,68,548 अध्यापकों की बहाली हुई। पहले चरण में 1,02,871 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। दूसरे चरण में देखें तो 69,500 अध्यापक की नियुक्ति हुई और तीसरे चरण में जो है 51,389 अध्यापकों की बहाली हुई। तो इस तरह से ओवरऑल 3 चरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है और चौथा चरण जो है ये आपका वैकेंसी जो है सितंबर में आने वाली है। और ओवरऑल यदि वैकेंसी की बात करें तो 1 लाख जो है के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं साथियों आरक्षण की, तो आपको पता ही है कि जो है इस बार आरक्षण के लेकर के जो है बहुत सारा जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तो अभी जो है जो बिहार की महिलाएं हैं तो उसका जो है 35% जो है आरक्षण जो है अब सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा, अदर स्टेट वाले अलाउड नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बताया गया है कि बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ। तो इस बात पे देख सकते हैं आपकी इस बात पे जोर दिया गया है कि बिहार के अदर स्टेट वाले जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उसको जो है जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर महीने में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है, ठीक है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्तियां जो है वो मिल चुकी है। तो 9 से 12 तक वाला कंप्लीट हो चुका है और लगभग 25,000 सीट खाली है। बाकी जो 1 से लेकर के 9 तक है उसका भी लिया जा रहा है। तो रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज देगा, ठीक है। तो कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्ति आने की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की रिक्ति नहीं आ सकी है।
शिक्षकों के तबादला और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा चरण में बहाली हुआ था तो उसका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो ये जो है अभी प्रक्रिया चल रही है। ज्वाइनिंग के लिए जो है 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों के ज्वाइनिंग और हाल ही में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद बची सीटों की गणना की जाएगी। ठीक है, समझ गए ये बात। और इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिन लगने वाला नहीं है, क्योंकि सब काम जो है वो स्पीड से किया जा रहा है। रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि पहली से 5वीं और छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं कक्षा के लिए शिक्षक के कितने पद खाली हैं। जाहिर है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिन का समय और लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो जुलाई कंप्लीट ही हो गया, तो 20 से 25 दिन लगेगा, तो 1 महीना मान सकते हैं आप। तो पूरा अगस्त, तो सितंबर में जो है आपको टीआरई 4 की वैकेंसी जो है ना देखने को 100% मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से रियासत चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य उम्मीदवार से आवेदन लेगा। ठीक है, माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो देख सकते हैं इसमें थोड़ा कम समय दिया जा रहा है आपको अप्लाई करने का, क्योंकि बोला जा रहा है कि 15 दिन के आसपास आपको टाइम दिया जाएगा। तो कम से कम 1 महीना समय देना चाहिए था अप्लाई करने का। लेकिन फिर भी जो है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो प्रिपेयर रहें, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब बनवा लीजिए आप लोग अपना। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने की उम्मीद तो कम है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी और ये देख लिए। और इसके साथ ही साथ मतलब एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस है साथियों कि जो लोग भी कैंडिडेट मतलब बीएड की डिग्री या फिर पीजीडीसीए की डिग्री जो है इनवैलिड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी जो है बीपीएससी कार्रवाई कर रही है। तो जो भी कैंडिडेट जो है अपना डिग्री ले रहे हैं वो वैलिड यूनिवर्सिटी से ही लें। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस देखे यहाँ पे जारी किया गया है। नियोजित शिक्षकों के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में अब तक 1647 पर प्राथमिकी। ठीक है, तो अभी तक जो है इतना लोगों पर प्राथमिकी जो है वो दर्ज कर लिया गया है और 2852 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है बीपीएससी। ठीक है, तो आप लोग जो भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं सबसे पहले तो उसके बारे में पता कर लीजिए कि वो इंस्टीट्यूट वैलिड है कि नहीं, AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है, या जहाँ से भी आप जो है अपना कर रहे हैं जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो उसका पता जरूर कर लीजिएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जांच के क्रम में शिक्षकों के फर्जी पाए गए हैं सर्टिफिकेट। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से 6,35,322 प्रमाण पत्रों को कराया जा चुका है सत्यापित। ठीक है, तो इतना सत्यापन के पश्चात जो है इतने पे प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और इतने पे अभी प्राथमिकी जो है दर्ज करने की तैयारी में है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। राज्य में नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाने के मामले में अब तक इतना प्राथमिकी दर्ज हुई है, जबकि इसी मामले में 2852 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। इसमें अधिसंख्य शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और गैर मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों से, देखिए ये बीएड की जो डिग्री है वो किसी जो है इनवैलिड इंस्टीट्यूट से ले लिए हैं कैंडिडेट, इसीलिए अभी उसके ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। संस्थानों से हासिल बीएड की डिग्रियां भी शामिल हैं। ठीक है, तो शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत वर्ष 2006 से 2015 तक के नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो ओवरऑल यही है कि जो भी आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं पहले कंफर्म कर लीजिए कि वो जो इंस्टीट्यूट
वैलिड है कि नहीं, AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं, इसके बाद ही जो है आप कोई भी डिग्री लें। क्योंकि बाद में जब आपका सत्यापन किया जाएगा आपके ज्वाइनिंग के बाद भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिकी दर्ज हो जा रही है और आपका जो है परमानेंट नौकरी जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो साथियों, जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग प्रिपेयर रहिए और अपना जो है उस हिसाब से अपना सारा डॉक्यूमेंट बनवा के रखिए, क्योंकि आपको जो है इसमें अप्लाई करने के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।